सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपी टेट की परीक्षा आखिर में हो भी पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया था कि जो यूपी टेट की परीक्षा है वो आगामी 25 जुलाई को होने वाली है। और दोस्तों, इसके अलावा आप लोग का खासकर 2019 बैच के जितने भी प्रशिक्षु हैं, आप लोग के थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा या फिर प्रमोट किया जाएगा, इस पर भी मैं बात करूंगी। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, लगातार प्रशिक्षु तैयारी भी कर रहे हैं और मैंने भी आप लोग के लिए वीडियोस अवेलेबल कराए हैं और लगातार मैं वीडियोस लेकर के आ रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से दोस्तों कुछ दिन से तबीयत खराब होने की वजह से वीडियोस कंटिन्यू नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब आप लोग को रेगुलर वीडियोस मिलेंगी और हर एक वीडियो आपको सही समय पर मिलेगी। आप लोग अपनी तैयारी में कोई कसर मत छोड़िए। दोस्तों, यूपी टेट यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यूपी टीटी पर भी कोरोना का लग सकता है ग्रहण। ऐसा क्यों? यहाँ पर इसका रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 पर भी कोरोना संकट का ग्रहण लगने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण जिस तरीके से पांव पसार रहा है, उसमें 11 मई को विज्ञापन व 18 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो पाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, जो शेड्यूल जारी किया गया था कि 25 जुलाई को यूपी टेट की परीक्षा होगी, उसमें ये बताया गया था कि 11 मई को विज्ञापन आ जाएगा, यानी कि जियो जारी कर दिया जाएगा और 18 मई से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। हालांकि परीक्षा संस्था इस संबंध में अगले सप्ताह स्थिति स्पष्ट करेगी, यानी कि नेक्स्ट वीक में आपको कंफर्म पता चल जाएगा कि आखिर में यूपी टेट की परीक्षा अपने तय समय पर होगी या नहीं होगी। इसके अलावा देखिए, एनआईसी में अफसर व कर्मचारी संक्रमित हैं। आप किसी भी दफ्तर में देख लीजिए, कहीं पर भी आपको हर जगह कोरोना संक्रमित मरीज आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही तेजी से यह संक्रमण फैल रहा है और कहीं ना कहीं इसी वजह से स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ा। और आप देख सकते हैं आपके उत्तर प्रदेश में हफ्ते में 3 डेज पूरी तरीके से लॉकडाउन हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों स्थिति कितनी गंभीर है। और आप लोग भी अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते हुए चलिए। एग्जाम कभी भी हो, आपकी तैयारी रहेगी तो आप बहुत अच्छा करके आएंगे। अब देखिए, इससे आवेदन प्रक्रिया टलने की नौबत आ सकती है। ज्ञात है कि 25 जुलाई को परीक्षा प्रस्तावित है। इसके बाद देखिए, बेसिक शिक्षा विभाग ने 15 मार्च यूपी टीटी 2020 के आयोजन की समय सारणी तय करते हुए शासनादेश जारी किया था। 15 मार्च को ही आप सभी को पता चल गया था कि जो यूपी टेट 2020 की परीक्षा होने वाली है वो कब होगी, वो होगी 25 जुलाई को। लेकिन इसके लिए 11 मई को विज्ञापन प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया गया था। वहीं ऑनलाइन आवेदन के लिए रजिस्ट्रेशन 18 मई की दोपहर से शुरू होकर अंतिम तारीख 1 जून तय थी। वहीं 25 जुलाई को परीक्षा 2 पालियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक तथा जो दूसरी है यानी कि उच्च स्तर की उच्च प्राथमिक स्तर की जो परीक्षा है वह 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक होनी थी। लेकिन दोस्तों, अब यहाँ पर चूंकि कोरोना संक्रमण की वजह से आप लोगों को पता है कि सभी जगहों पर काम डिले हो रहा है, चाहे वो पीएनपी कार्यालय हो, चाहे वो एनआईसी का कार्यालय हो। आप लोगों को पता है कि जो वेबसाइट है वो एनआईसी तैयार करता है और एनआईसी की वेबसाइट पर ही फॉर्म फिल होते हैं और पीएनपी संस्था केवल आप लोग का एग्जाम कराती है। तो इसलिए यहाँ पर जब तक दोनों संस्थाओं के लोग जो अधिकारी हैं वो मीटिंग नहीं करेंगे और सारी बातें स्पष्ट नहीं करेंगे, तब तक ये कंफर्म नहीं हो पाएगा कि यूपी टेट की परीक्षा आखिर कब होनी है। लेकिन इतना आप लोग जान लीजिए कि यूपी टेट की परीक्षा निश्चित रूप से होगी। हो सकता है ये 25 जुलाई जो है ये अगस्त हो सकता है, 25 अगस्त हो सकता है, लेकिन इससे लेट नहीं हो सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपनी तैयारी बेहतर बनाते हुए चलना है और जहां कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते हुए चलना है। दोस्तों, अगर मैं डीएलएड 2019 बैच के प्रशिक्षुओं की बात करूं तो आप लोग को पता है, अगर देखा जाए तो आप लोग का 4th सेमेस्टर चल रहा है और यह भी 6 अगस्त को समाप्त हो जाएगा। लेकिन पीएनपी की तरफ से अभी इस पर कोई बहस नहीं हुई, इस पर कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जी के द्वारा। अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा है कि आप लोग का एग्जाम हो पाएगा या आप लोग को प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन लगातार सोशल मीडिया साइट्स के जरिए ये देखने को मिल रहा है कि लगातार प्रशिक्षु
प्रमोट करने की मांग कर रहे हैं कि थर्ड सेमेस्टर प्रमोट किया जाए। इसका रीजन भी है क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। आप लोग का फोर्थ सेमेस्टर भी अगले 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पर ये अगर प्रमोट किए जाते हैं आप लोग तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा, और एग्जाम की संभावना तो बिल्कुल नहीं बन रही है। आप लोगों को मैंने बताया था कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं के बाद ही आप लोग की परीक्षाएं हो पाएंगी। तो अभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, कोरोना काल में किस तरीके से सारी चीजें हो पाएंगी, इसको देखते हुए अभी कोई भी निर्णय नहीं ले रही है सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही यह निर्णय लिया जाएगा कि 10वीं के और 12वीं के एग्जाम लिए जाएंगे या फिर इन बच्चों को भी इंटरनल मार्क्स के द्वारा ही आगे या अगली कक्षा में भेज दिया जाएगा या पास कर दिया जाएगा। दोस्तों अभी तक मई आ चुका है और अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। तो इसको देखते हुए अगर आप लोग को प्रमोट कर दिया जाए तो इससे बेहतर और कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप लोग फिर भी तैयारी करते रहिए। अगर आप लोग कहिए तो हम फिर फोर्थ सेमेस्टर के भी क्लासेस स्टार्ट करें। अगर आप लोग कहोगे तो निश्चित रूप से हम फोर्थ सेमेस्टर की भी क्लासेस लेंगे। और यूपी टेट में कौन सी बुक लेनी है, कैसे तैयारी करनी है, इन सभी की वीडियोस मैंने बना रखी हैं। जिन भी प्रशिक्षुओं ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं आप लोग प्लीज देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप लोग को मनोविज्ञान की रेगुलर में वीडियोस लेकर के आ रही थी आप लोग के लिए, और मैं फिर रेगुलर ही वीडियोस अब आप लोगों को मिलेंगी बिना किसी भी दिन गैप के। और आप लोगों को जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आ रही है यूपी टेट से रिलेटेड आप हमसे पूछते रहिए, ताकि आपके सभी डाउट सही समय पर दूर होते रहें। रोज अगर आप थोड़ा थोड़ा 2 से 3 घंटा ही पढ़ोगे, बहुत ज्यादा नहीं मैं कह रही हूँ, सिर्फ इतना। आप लोग घर में रहना है, आप लोगों को बाहर जाना नहीं है, घर में ही रह करके आपको पढ़ाई करनी है। तो दिन में इतना समय तो आप अपने ऊपर दे ही सकते हैं, क्योंकि आप सभी लोग प्रशिक्षुओं को मैं बार बार ये कहती हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आपका डीएलएड पास करना टारगेट नहीं है। डीएलएड के तो 4 सेमेस्टर आप पास कर ही लोगे, लेकिन आपका जो मेन टारगेट है वो है यूपी टेट और सुपर टेट, क्योंकि इसके बिना आप शिक्षक नहीं बन सकते हो। तो इन दोनों की तैयारी अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा करोगे, हर विषय को अच्छे से लेकर के चलोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बेहतर होती चली जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी बातें मैंने बताई। और एक चीज और यहाँ पर देखिए, एक छोटे से आर्टिकल में दिया हुआ है कि डीएलएड में प्रवेश जुलाई माह के बाद, यानी कि जो भी प्रशिक्षु इच्छुक हैं प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए, अगर वह डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो जुलाई माह के बाद निश्चित रूप से हो सकता है कि इस साल डीएलएड के फॉर्म जरूर आए और डीएलएड में एडमिशन भी हो। तो दोस्तों यहाँ पर इतनी सारी बातें बताई मैंने आप लोगों को जो बहुत जरूरी थी, क्योंकि बहुत सारे प्रशिक्षु लगातार कमेंट भी कर रहे थे कि यूपी टेट की परीक्षा सही समय पर हो पाएगी या नहीं, बहुत ज्यादा लेट नहीं होगी। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, और जितने भी 2019 बैच के प्रशिक्षु हैं आप सभी लोग यूपी टेट की परीक्षा दे सकते हैं, और आप सभी लोगों का रिजल्ट भी वैलिड होगा, सभी लोग का रिजल्ट मान्य होगा। तो आप सभी लोग तैयारी करिए, ये मत सोचिए कि मेरा एक सब्जेक्ट में बैक है या 2 सब्जेक्ट में बैक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप लोग बस अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का भी ख्याल रखिएगा, और हमारे चैनल से ऐसे ही बने रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा दोस्तों।